ये है लैम्बोर्गिनी की सबसे नई कार और बहुत हद तक अपनी तरह की आखिरी भी। लैम्बोर्गिनी का सिर्फ एक मकसद है, अपनी कार को दुनिया में दबंग बनाना। 50 साल से ज्यादा इस ब्रांड की हदों से पार जाती सुपरकार्स में रहे हैं अपनी खूबी खुद बताते इटालियन V12 इंजन्स। पावर बढ़ाना मुश्किल काम था क्योंकि इसकी भी एक हद होती है किसी कार को देने के लिए। आने वाला कल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। इसे देखते हुए अब ये ब्रांड कंबस्टन इंजन के दौर को खत्म करना चाहता है। सबसे तेजी से सुपरकार बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंटरनल कंबस्शन से चलने वाली कारों में अवेंटाडोर शायद आखिरी कार हो। कुछ अनोखा बनाने के लिए टीम को बढ़ानी थी एरोडायनामिक्स की हदें, अपनाना था शानदार डिजाइन, नई खूबियां और सबसे बढ़कर अब तक के सबसे मशहूर इंजन्स में लाना था निखार। और तभी सामने आई एवेंटाडोर SVJ। डिजाइन, इंजीनियरिंग और हाथ की कारीगरी की शायद सबसे शानदार और अपनी लीग की सबसे आखिरी कार। .6 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर जाकर 436 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने वाली कार, जिसकी शुरुआत होती है $4,35,000 पर। यह है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर SVJ। अवेंटाडोर ब्रांड की बेहतरीन कार की मिसाल है, लैम्बोर्गिनी का एक बेहतरीन एहसास। लैम्बोर्गिनी कोई भी हो एक एहसास जगाती ही है, पर एवेंटाडोर SVJ तो और भी हैरत अंगेज है क्योंकि ये है इस ब्रांड की टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्शन मशीन या हेलो कार, जो अपनी जबरदस्त चाल और आंखों को भाते गजब के डिजाइन की बदौलत है दूसरों से बिल्कुल अलग। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट खास है क्योंकि ये अहम पल है सुपर स्पोर्ट कार की तकनीक में बदलाव का। हाइब्रिड इंजन्स की हदों को बढ़ाने से पहले कंपनी चाहती है एवेंटाडोर SVJ को बाजार में उतारना और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल टूल्स के साथ सामने लाना चाहती है रफ्तार के छुपे राज। कदम रखने एक नए दौर में एक्टिव एरोडायनामिक्स और कंपनी की शानदार डिजाइन लैंग्वेज को और ज्यादा बेहतर बनाते हुए और सबसे ऊपर अपने मशहूर V12 इंजन को और ज्यादा ताकतवर बनाते हुए। V12 इंजन हमारे दिमाग की एक बेहतरीन उपज है। ये हमारे खून में बसती है और यही लैम्बोर्गिनी की कामयाबी का राज है। और भविष्य में V12 का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो शायद किसी इलेक्ट्रिक कार का हिस्सा बनेगा। अगली पीढ़ी की ये कार शायद एक नए दौर की ओर बढ़ रही है, पर उससे पहले कंपनी को दिमाग लड़ाते हुए एवेंटाडोर को इसकी हदों तक ले जाना होगा। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी 2011 में, जब इसे मिला था इसका कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल वाला शानदार डिजाइन। उस वक्त हाईटेक कंपोजिट मटेरियल्स अपनी गजब की मजबूती और वजन में बेहद कमी लाने की वजह से नजर में आने लगे थे। 2011 में हमने एवेंटाडोर उतारी थी और ये तब से टिकी हुई है। बीते 10 सालों में दुनिया में कार्बन एमिशन के मानक और कड़े हुए हैं। सुपरकार्स बनाने वाली दूसरी कंपनियां जैसे फरारी और मैक्लारन हदों को बढ़ाते हुए दुनिया के सामने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर आने वाली हैं। ऐसे में लैम्बोर्गिनी ने खुद को दोराहे पर पाया क्योंकि कारों के तेजी से बदलते बाजार में एवेंटाडोर उसका हर मुश्किल झेल जाने वाला प्लेटफॉर्म था। हम इंटरनल कंबस्शन इंजन के दौर के अंत पे हैं, इसलिए कभी ना कभी ये तमाम लेआउट्स खत्म होते जाएंगे और इसकी शुरुआत V12 से होगी। धीरे धीरे हटा दिए जाने वाले इंजन्स में V12 पहला भले ही हो, पर गजब के इंजन्स बनाने वाली कंपनियां अब भी इन्हें बनाती हैं, जैसे एस्टन मार्टिन और फरारी। हमारे लिए SVJ कुछ खास है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एवेंटाडोर का ये मॉडल सबसे दमदार हो।
सबसे दमदार एवेंटाडोर बनाने के लिए टीम को अपनी टॉप ऑफ द लाइन कार से शानदार परफॉर्मेंस की हद तक पहुंचना होगा। एवेंटाडोर जैसी कार बनाते हुए, ऐसी आखिरी कार बनाते हुए हदों की हद तक पहुंचकर ही बेमिसाल कार पाई जा सकती थी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हासिल करना कई ऊंचे अरमान जगाता है। मेरा ख्याल है इसी के साथ ये सोच आई कि न्यूरबर्गरिंग की चुनौती का सामना किया जाए। न्यूबरग्रिंग नॉर्डश्लाइफर रफ्तार के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। करीब 21 किलोमीटर का ये रेस ट्रैक दुनिया के सबसे लंबे रेस ट्रैक्स में से एक है। इन दिनों ये दायरा हाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग की पसंदीदा जगह और वो अहम ठिकाना है जहां कार कंपनियां दुनिया में अपनी धाक जमाने की जंग लड़ती हैं। इतिहास देखें तो कई पैमाने रहे हैं ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस के। इसमें हॉर्स पावर रेटिंग थी और इसमें रफ्तार थी। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड थी। क्वार्टर माइल एक्सेलरेशन थी, टॉप स्पीड थी। अब इसमें जोड़ दीजिए नürburgring लैप टाइम। लैम्बोर्गिनी का मकसद साफ है, रेंज में सबसे ऊपर अपनी कार को और बेहतर बनाते हुए न्यूबरग्रिंग रेस ट्रैक पर नई कार का लैब रिकॉर्ड बनाना। लेकिन आगे का रास्ता अभी साफ नहीं है। एसवीजे की शुरुआत तो डिजाइन से हुई थी, पर इसमें तकनीकी पैमाने भी शामिल थे। मीचा बोकट वो हैं जिन्हें नई कार का नया एरोडायनामिक डिजाइन बनाने का काम दिया गया है। डिजाइन देखने में थोड़ा सपने जैसा लगता है। बेशक ये दबाव का काम है और ऐसे ब्रांड के लिए जिम्मेदारी लेना आपके कंधों पर काफी दबाव डालता है। बेशक कभी कभी मुझे ये लगता है कि हमारा ये काम सही हो रहा है या नहीं। बचपन में मीचा ने जैसी जिंदगी देखी थी उसके सामने ये दबाव काफी कम है। उस दौर में पूर्वी जर्मनी में पश्चिमी टेलीविजन देखना मना था, तो पश्चिमी कारें कैसी होती थीं ये मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मेरे भाई को हंगरी से कुछ मैगजीन्स आती थीं जिसमें कारों के बारे में सारी जानकारी होती थी। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद मीचा को आगे पोर्शे में काम मिला। तो आपने इस पे क्या किया है? 2014 में लैम्बोर्गिनी डिजाइन डिपार्टमेंट का काम संभालने से पहले लैम्बोर्गिनी में आना मेरी जिंदगी का चौंकाने वाला पल था। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो मेरे ऊपर। उनके पहले प्रोजेक्ट्स में से एक थी एसवीजे। शुरुआत हमेशा खाके यानी स्केच से होती है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ व्हील्स, इसके बाद हम ऐसी शाख की नाक से बनाते हैं जिसकी वजह से अगर हम बगल से लैम्बोर्गिनी को देखें तो वो बहुत ही नीचे दिखाई पड़ती है। मेरे लिहाज से गैंडिनी लाइन बीच की लाइन है हमारी लैम्बोर्गिनीज में, तो अगर आप कार को अंदर से देखें तो सब कुछ एक लाइन में दिखता है। इसके बाद मैं इसके अंदर की जगह बनाता हूँ, मतलब गैंडिनी लाइन। तो जो ये गैंडिनी लाइन है वो आखिर में एक लाइन जैसी ही रह जाती है जहां सिलुएट का एहसास मिलता है। डिजाइन की ये खासियत मार्चेलो गैंडिनी की बदौलत है, जो इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन के शुरुआती गुरुओं में से एक थे। 1965 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी मियूरा का खाका बनाया था, जो मिड इंजन वाली 2 सीटों की गाड़ी थी, जिसे कई लोग दुनिया की पहली सुपर कार मानते हैं। यहाँ इन पेंसिल से स्केच बनाना बहुत आसान है। आप लाइंस मिटा सकते हैं, पर आखिर में ऐसा स्केच बनाते हैं जिसमें कुछ भी मिटाना नहीं पड़ता, जिसमें अपनी छोटी छोटी गलतियों को भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं। पर ज़रूरी ये है कि आप गलती करने से बिल्कुल न डरें। बेखौफ डिजाइन लैम्बोर्गिनी की खासियतों में से एक है, लेकिन एसवीजे और मीचा और उनकी टीम को एरोडायनामिक के पहलुओं को मिलाते हुए इस ब्रांड की खास इटालियन डिजाइन लैंग्वेज को भी कायम रखना होगा। एसवीजे के लिए कभी कभी कुछ तकनीकी आइडियाज मुश्किल तो होते हैं और उनके ऊपर स्केच करने का भी मन नहीं करता। जैसे हमें एक छोटा सा विंग चाहिए था आगे एसवीजे में, जैसे होता है जेट फाइटर में। फ्रंट स्प्लिटर्स और बॉनेट पर बड़े आउटलेट्स ऊपरी बॉडी की एरो एफिशिएंसी पहले वाले मॉडल्स के मुकाबले 70% तक बढ़ा देते हैं। इससे एसवीजे ट्रैक से सटकर चलती है, लेकिन न्यूबरग्रिंग लैप रिकॉर्ड बनाने के लिए इंजीनियरिंग टीम को और ज्यादा एरोडायनामिक परफॉर्मेंस लानी होगी। इसके लिए हवा की चैनलिंग समझदारी से करनी होगी और इसमें मदद मिलेगी पहाड़ की इस चोटी से।
एवेंटाडोर SVJ है लैम्बोर्गिनी रेंज में सबसे ऊपर की सुपर कार। वो कार जो 0 से 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ती है सिर्फ 8.6 सेकंड्स में। और इस कार को जर्मनी के मशहूर न्यूबरग्रिंग रेस ट्रैक पर सबसे तेज प्रोडक्शन सुपर कार लैप रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये जीत आसान नहीं है। टीम को पहले ऑटोमोटिव एरोडायनामिक्स की हदें पर रखनी होंगी। कभी कभी आप जवाब जाने बिना ही टारगेट सेट कर देते हैं। यही हमारा काम है। किसी कार को बनाने से पहले हर चीज एकदम साफ नहीं होती। एवेंटाडोर प्लेटफॉर्म को हद तक ले जाने के लिए जरूरी चीजों को जाना जाता है एडवांस्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट में, बंद दरवाजों के पीछे और लोगों की नजरों से दूर। शुरुआत में हमने सिम्युलेशन पर काफी जोर लगाया। पहले स्टार्ट में ही सबको लगा कि यहाँ पर हमें कोई बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई प्ले स्टेशन तो है नहीं। फिर भी आप कार को महसूस कर सकते हैं, उसे यहाँ दौड़ा सकते हैं। ये शायद एक बहुत बड़े वीडियो गेम जैसा दिखे, पर वर्चुअल सिम्युलेटर्स से इंजीनियर्स SVJ के तकरीबन हर हिस्से को तालमेल में ला सकते हैं, जिसमें इंजन, सस्पेंशन और इस्तेमाल किए जा रहे टायर्स की किस्म तक शामिल है। फिर भी सबसे अहम जांच तो कार के एरोडायनामिक्स की ही होती है। इसके बाद एक बड़ा काम था एरोडायनेमिक्स पर काम करना। इसके लिए ड्राइवर ड्राइव सिम्युलेटर में कड़ी जांच करता है। टीम को पता चलता है कि ट्रैक पर कामयाब होने के लिए कार को मोड़ पर और ज्यादा डाउन फोर्स की जरूरत है। वो वर्टिकल फोर्स जो गाड़ी को सड़क की तरफ धकेलते हुए इसे जमीन पर बनाए रखता है। साथ ही इसकी एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग को भी कम करना था, जिससे इसकी चाल में कोई रुकावट ना आए। आमतौर पर डाउन फोर्स और ड्रैग में उलट मेल है। एक का बढ़ना दूसरे को घटाता है। डाउन फोर्स हवा का इस्तेमाल करती कार को नीचे रखने के लिए। ये किनारों पर तो ठीक है, लेकिन आगे सीधा जाने के लिए नहीं, क्योंकि डाउन फोर्स पाने के लिए एरोडायनामिक ड्रैग की जरूरत है, जिसका मतलब कार धीमी होगी। इंजीनियर्स पता लगाते हैं कि SVJ में 40% डाउन फोर्स बढ़ाना होगा, तब कहीं जाकर ये लैप रिकॉर्ड के पास पहुंच पाएगी। पर ज्यादा दबाव असल में तेज रफ्तार में कार को धीमा कर देगा, क्योंकि सामने की तरफ एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि प्रति घंटे 300 किलोमीटर या ऊपर की रफ्तार पर आपके सामने ये एक दीवार जैसा होगा। हवा को हराने के लिए इंजीनियर्स को एक नया ही रास्ता निकालना पड़ा, जिसे वो कहते हैं एरोडायनामिका लैम्बोर्गिनी एटिवा या आला। इसमें हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी आला सिस्टम में। इसमें वो खुलने बंद होने वाले विंग्स हैं जो हवा के बहाव को बांटते या रोकते हैं गाड़ी की चाल के हिसाब से। आला सिस्टम फ्रंट स्प्लिटर में इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड फ्लैप्स में हवा की दिशा को बदल देता है। सिस्टम के बंद होने पर फ्लैप्स बंद रहते हैं, जिससे मोड़ पर और ब्रेक लगाते वक्त डाउन फोर्स पैदा होता है। सिस्टम चालू होने पर फ्लैप्स खुलकर मैक्स एक्सेलरेशन में ड्रैग को कम कर देते हैं। आला के चालू होने का मतलब है ये विंग्स की स्थिति को बदल सकता है। एकदम सीधे गाड़ी चलाने पर ये फिसलती हुई चलती है और मोड़ पर टॉप स्पीड में रफ्तार को कम करके पकड़ बढ़ा देता है, जो हमें चाहिए। एडजस्टेबल फ्लैप्स कार के आगे से हवा के बहाव को बदल देते हैं। ये एक बहुत तकनीकी एरोडायनामिक हल था उस ब्रांड के लिए जिसकी शुरुआत ही गुस्से का नतीजा थी। ये वो कार कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई गुस्से से और बदले की भावना से। लैम्बोर्गिनी का पूरा इतिहास अजीब है। बुनियादी तौर पर ये एंजो फरारी को ठेंगा दिखाने जैसा था। इस उठापटक के बीच में थे इंडस्ट्रियलिस्ट फेरुचिनो लैम्बोर्गिनी। 1919 में जन्मे लैम्बोर्गिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद के इटली में पैसा कमाया था ट्रैक्टर्स बनाकर। फेरुचियो खेती के ट्रैक्टर्स बनाते थे। उन्होंने थोड़ा पैसा भी बना लिया था और तमाम कारोबारियों की तरह उन्होंने भी कई आलीशान कार्स खरीदी। जैसा कि बताया जाता है, फेरुचियो की खरीदी आलीशान कारों में से थी फरारी। उसे घर ले जाने के बाद उन्हें पता चला कि इसके क्लच में तो दिक्कत है। वो कामयाब इंसान थे और अपने लिए फरारी खरीदी थी जो खराब हो गई।
तो वो उसे ठीक कराने के लिए एंजो फरारी के पास ले गए, पर एंजो ने उनसे कहा जाओ पतंग उड़ाओ, और ये बात उन्हें हजम नहीं हुई। एंजो फरारी के नई कार को ठीक करने से मना करने पर फेरुचियो उसे अपने ट्रैक्टर मैकेनिक्स के पास ले गए। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर में उनके आदमी काम करते ही थे, तो उन्होंने देखा कि फेरारी क्लच और ब्रेक पेडल में वही पुर्जा लगा रहे थे जो वो अपने ट्रैक्टर में लगाते थे। तब उन्हें लगा कि अगर स्पोर्ट्स कार बनाना इतना आसान है तो मैं भी ये क्यों नहीं बना सकता। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी पे गुस्सा निकालते कहा, मैं इससे बेहतर बनाऊंगा, और अपनी कार कंपनी खड़ी कर दी। और हमारे सामने है इतने सालों बाद भी वही टकराव, लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी। गुस्से से शुरू हुए इस मुकाबले में इटली आज भी बंटा हुआ है। मुकाबले के जिस जज्बे ने जंग छेड़ी थी वो अब भी है, और ये सबसे ज्यादा दिखता है नई एवेंटाडोर एसवीजे में। हालांकि ये टक्कर सिर्फ फरारी से नहीं बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री से ले रही है। ये रिकॉर्ड बनाना एक बड़ा मुकाम है और सिर्फ इतिहास के बूते ये नहीं मिलने वाला। इसलिए लैम्बोर्गिनी की इंजीनियरिंग टीम दिन रात रिसर्च करके एसवीजे के लिए एक नया एरोडायनामिक हल तलाशती है। चेसी बनाने वालों ने कहा हमें एक व्हील में ज्यादा पकड़ चाहिए अंदर की तरफ से, लेकिन बाहर की तरफ पकड़ कम रहे जिससे चाल ज्यादा तेज हो। तो एरोडायनेमिक वाले ऐसा करने का तरीका ढूंढने लगे, और इसका नतीजा है ये एक रियर स्पॉइलर विंग। ये रियर विंग एरोटेक के लिहाज से बहुत ही खास है। हवा सेंटर पिलर में जाती है जिसका बहाव बंटकर बाएं और दाएं जाकर नीचे यहाँ इन छोटे छोटे एयर आउटलेट से निकलता है। तो हम विंग को यहाँ वहाँ करके हवा की दिशा जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं। ये रियर विंग बिल्ट इन फ्लैप्स की वजह से हवा का बहाव सही करता है, जो डाउन फोर्स को अपने बूते कम ज्यादा कर सकते हैं। हवा को एक से दूसरी तरफ भेजकर लैटरल डाउन फोर्स में 30% तक बदलाव ला सकते हैं। इससे कार अच्छे से मोड़ काटती है, और शायद इसीलिए इंजीनियर्स ने इसे नाम दिया है एरो वेक्टरिंग। वेक्टरिंग इंजीनियरिंग का पसंदीदा शब्द है स्टीयरिंग के लिए, और एरो वेक्टरिंग का मतलब है एरो स्टीयरिंग, मतलब हवा के बहाव से गाड़ी को स्टीयर करना। ये स्की करने जैसा है जिसमें मुड़ने के लिए पैरों पर अंदर से ज्यादा वजन डाला जाता है, और ऐसा करके आप दूसरी तरफ आराम से मुड़ते चले जाते हैं। सिस्टम की सोच हालांकि अनोखी है, पर इसकी जड़ें पुराने जमाने से ही जुड़ी हैं। ये चीज 1936 से ही एरोनॉटिक्स में मौजूद थी, पर किसी ने हमारी तरह इसे इस्तेमाल नहीं किया है, जिसमें 2 छोटे फ्लैप्स एक छोटे इंजन के साथ आधे सेकंड में ही सिस्टम को खोल और बंद कर देते हैं। आला सिस्टम लगाने के बाद कार की परफॉर्मेंस में गजब का बदलाव आया। हालांकि हवा का रुख बदलना तो बस शुरुआत है। असल दुनिया की सबसे तेज सुपरकार का खिताब जीतने के लिए एसवीजे को मोड़ और तेजी से काटना होगा। एवेंटाडोर एसवीजे एक बेहद तेज और बहुत ही एडवांस्ड अल्ट्रा एक्सोटिक सुपरकार जो जूझ रही है तेजी से बदलते तकनीकी दौर में अपने मायने कायम रखने को। ये गजब की झलक है कुदरती चाह वाली इटालियन V12 पावर्ड सुपरकार की। वो कार जो अब तक सबसे तेजी से बनने वाली सुपरकार के नाते रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है, इंटरनल कंबस्टन इंजन के ढलते दौर के बीच। हम जानते हैं एवेंटाडोर कैसी गजब की और अलग सी दिखती है। इसकी चाल इंजीनियर्स की जरूरतों के हिसाब से बनाने के लिए जाहिर है उन्हें एरोडायनामिक्स पे काम करना था, तो इसके लिए लाया गया आला को। नया आला एरोडायनामिक सिस्टम तेज रफ्तार में कार को जमीन से मजबूती से सटाए रखता है, लेकिन लैप रिकॉर्ड बनाने के लिए इंजीनियर्स को कार को तेजी से मोड़ काटने लायक बनाना था, जिससे बात आई 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की। कार की फुर्ती बढ़ाने में रियर व्हील स्टीयरिंग बुनियादी चीज है। रियर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम कार की लंबाई को करीब 27 इंच बढ़ा या घटाकर
मोड़ पर एसवीजे को एक छोटी कार की तरह और सीधी सड़क पर लंबी कार की तरह चलने में मदद करता है। रियर व्हील स्टीयरिंग कार को ज्यादा फुर्तीला बनाता है, जैसे इससे कार के व्हील बेस को आधा मीटर कम करके उसे बेहद फुर्तीला बना दिया हो। कम रफ्तार पर सिस्टम पिछले एक्सल को अगले से उल्टी तरफ घुमाता है, जिससे व्हील बेस एक तरह से घट जाता है और एसवीजे मोड़ और तेजी से काटती है। तेज रफ्तार में दोनों एक्सल्स एक साथ घूमते हैं, जिससे कार और जमकर चलती है। ये एक होशियार कोशिश है जो एवेंटाडोर प्लेटफॉर्म की शोहरत में 4 चांद लगाती है। फिलहाल हम जूझ रहे हैं परफॉर्मेंस के 1% के 10वें हिस्से के लिए। अगर हवा के दबाव का फायदा लेना है तो इसके हिस्सों को इधर उधर करना होगा और आसानी से ये संभलेगा। बेहतर एयर चैनलिंग और मोड़ काटने में सुधार करने से टीम को उसका मकसद पाने में मदद मिली। लेकिन जब बात न्यूबरग्रिंग प्रोडक्शन लैप रिकॉर्ड बनाने की हो तो कार के जबरदस्त V12 इंजन में भी सुधार करना होगा। एक तरह की परंपरा है ये, जिसे हमने एवेंटाडोर एसवीजे 770 हॉर्स पावर के अंदर हासिल किया है। लैम्बोर्गिनी बचे हुए कुछ 12 सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये लेआउट ब्रांड और इसकी कार से गहराई से जुड़ा है। 1965 में मियूरा के आने के बाद से लैम्बोस रेंज की तमाम शानदार कार्स में V12 इंजन ही रहे हैं। हमारे पास गजब का डिजाइन है, पर इंजन तो उससे भी बढ़कर है हमारे लिए, और जितना हो हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं। इंजन से पूरी ताकत लेने और न्यूबरग्रिंग पर एसवीजे के लिए जरूरी टॉप स्पीड पाने के लिए इंजीनियर समझ जाते हैं कि उन्हें दमदार 6.5 लीटर मोटर से और ताकत लेनी होगी। हमने ड्राइवर के पैर और इंजन के हरकत में आने के बीच के सीधे नाते को बढ़ा दिया है। कार को तेजी से हरकत में लाने के लिए इंजीनियर्स एक नया हल्का फ्लाई व्हील जोड़ते हैं, कैमशाफ्ट को सुधारते हैं और मटेरियल साइंस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, जिसमें शामिल है टाइटेनियम इनटेक वाल्व्स। हम पहली बार टाइटेनियम इनटेक वाल्व इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वाल्व के खुलने का वक्त बढ़ जाए। इससे कहीं ज्यादा पावर मिलती है। इंजन लाइन में ये टाइटेनियम इनटेक वाल्व्स लगाए जाते हैं, जहां मैकेनिक्स को एक इंजन बनाने में एक दिन से कुछ ज्यादा वक्त लगता है। उन इंसानी मेहनत के 300 घंटों में से शुरू का वक्त जो एवेंटाडोर को शुरुआत से अंत तक बनाने में लगते हैं। हमारे लिए ये जगह बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर ही सुपर फास्ट V12 बनाया जाता है। इन दिनों ज्यादातर ऑटोमेकर्स उन बड़ी बड़ी कंपनियों की मिल्कियत हैं, जो कई ब्रांड्स में तकनीक साझा करती हैं। फिर भी लैम्बो V12 अगर लगा मिलेगा तो सिर्फ एवेंटाडोर में। ये जानकर अच्छा लगता है कि ये पूरी की पूरी कार एक ही जगह बनी है। हम उस दौर में चल रहे हैं जहां लोग सिंगल ओरिजिन कॉफी पीना चाहते हैं, तो ये रही आपकी सिंगल ओरिजिन सुपर कार। नए ब्लॉक के लाइन पर आने के साथ ही हाथ से बनना शुरू हो जाता है एक नया V12। इंजन का निचला हिस्सा हटाकर वाल्व गाइड्स और भारी क्रैंकशाफ्ट लगाई जाती है। एक स्टेशन आगे 2 सिरे वाली टॉर्क गन क्रैंक को जगह पर कसती है। यहां क्रैंकशाफ्ट लगाई जाती है। लाइन के दूसरी ओर पिस्टन्स को हाथ से सब असेंबल किया जाता है। कुछ ही मिनटों में इन्हें इनकी जगह पर लगा दिया जाता है। इसके बाद लगते हैं सिलेंडर हेड्स। आखिर में लैम्बोर्गिनी के मशहूर एयरबॉक्स को धीरे से जगह पर लगाकर कस दिया जाता है। अब वक्त है पहली बार इटालियन V12 की आवाज सुनने का। डायनो सेल से गुजरने के बाद इंजन को ड्राइव ट्रेन सब असेंबली एरिया में आखिरी स्टेशन पर ले जाया जाता है। विशाल 7 स्पीड सिंगल क्लच ट्रांसमिशन को इंजन के साथ जोड़ा जाता है।
आप छुपा नहीं सकते लैम्बोर्गिनी की आवाज को। आप पापा की लैम्बोर्गिनी की चाबी उड़ाकर आप इसे चुपके से चलाकर नहीं ले जा सकते। पूरा मोहल्ला ये जान जाएगा। एक एवेंटाडोर और एक जेट फाइटर में काफी कुछ एक सा है। दोनों गजब के फुर्तीले हैं और दोनों का आकार हवा के हिसाब से है। आज के ऊंचे दर्जे के एविएशन मैन्युफैक्चरर्स की ही तरह लैम्बोर्गिनी कंपोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल करती है अपनी कार्स को ज्यादा से ज्यादा हल्का रखने के लिए, जिनमें शामिल है नई एवेंटाडोर जो बनाने की कोशिश में है दुनिया की सबसे तेज सुपरकार का एक नया रिकॉर्ड। एसवीजे का वजन और ताकत के बीच का रेशियो बुनियादी तौर पर रेसिंग कार वाला ही है। वजन हल्का करने को लेकर लैम्बोर्गिनी के जुनून को उनकी 7000 वर्ग मीटर की कार्बन फाइबर फैसिलिटी में देखा जा सकता है, जहां वो रोजाना 6 मोनोकॉक्स या व्हीकल चैसिस बनाते हैं। मोनोकॉक शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, जिसके मायने हैं बाहरी खोल, वो जिसकी बाहरी परत के अंदर ढांचे का ज्यादातर वजन समाया होता है। इस डिपार्टमेंट में होने वाले कामों में से पहला है ये कटिंग प्रोसेस। कारीगर उस कंपोजिट की चादरें खोलते हैं जो कार्बन फाइबर फैब्रिक और ठोस ग्लू का मिक्सचर है। इसके बाद इस पर डिजिटली जरूरी पैटर्न्स बनाते हैं, जिसके बाद मल्टी एक्सिस सीएनसी मशीन हिस्से काटती है। तो हर लैमिनेशन ऑपरेटर को इस जगह से एक किट मिलती है जिसमें उसके काम का पूरा मटेरियल लाइन से रखा होता है। पूरी प्रोसेस हाथ से की जाती है, जिसमें कारीगर पहले से कटे हर हिस्से को बहुत ध्यान से सांचे में लगाते हैं। दूसरे प्रोसेस का नाम है वैक्यूम पैक। और ये जो सारे नीले पाइप्स आप देख रहे हैं, ये वैक्यूम लाइन है। इसका मकसद है सारी हवा को सोख लेना और बुलबुलों को हटाना। हर बैग से हवा निकाली जाती है, जिससे परतों के बीच थोड़ी सी भी हवा ना रहे, नहीं तो बनने वाली कार के ढांचे की मजबूती पर असर पड़ सकता है। हवा निकालने के बाद अब वक्त है कार्बन फाइबर लैमिनेट को ऑटोक्लेव में भेजने का। ये बड़ी भट्टियां हैं जो न सिर्फ मटेरियल को तपाती हैं, बल्कि ये उसके साथ ही उस पर दबाव भी डालती हैं। कार्बन फाइबर के हर हिस्से को 140 डिग्री पर 3 घंटे के लिए गर्म किया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के दूसरे छोर पर कुछ कारीगर मोनोकॉक्स के निचले हिस्से को हाथ से जोड़ते हैं। हर परत अलग अलग बनावट वाली 4 परतों से बनाई जाती है और उनके बीच में होता है एक फोम जो बीच में उसे भरता है, जिसे हम सैंडविच कहते हैं। जैसा सैंडविच के बीच में कुछ होता है। परतों के आपस में जुड़ने के बाद उनमें रेजिन डाला जाता है मोनोकॉक्स के नीचे से। तैयार टब्स को मुलायम बनाने के लिए फैसिलिटी के 3 में से 1 रोबोट के पास भेजा जाता है। छत लगाने के बाद मोनोकॉक जाता है डिजिटल मेजरिंग रूम में, ये पक्का करने के लिए कि उसका नाप तोल सही है। तैयार मोनोकॉक का भार सिर्फ 147 किलो होता है, जिससे एसवीजे का वजन 40 किलो कम हो जाता है। और अब वक्त है नए मोनोकॉक को इसके बेहद एरोडायनामिक और इटालियन अंदाज के बॉडी पैनल्स मिलने का। इसके बाद दरवाजे कसे जाते हैं। आखिर में इंजन कवर लगाया जाता है। लैम्बोर्गिनी की दिलचस्प बात है लोगों का इसे देखकर दंग रह जाना। ये कार जब सड़क पर निकलती है तो आसपास के लोगों को इसे देखकर जो खुशी मिलती है, ये बात कमाल की है। अब तैयार बॉडी एक ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल पर अपने पहले सफर पर निकल चुकी है, एक लाइट टनल में, जहां 2 इंसानी आंखें हर पैनल के बीच की जगह को बारीकी से जांचती हैं। तैयार चैसी 35,000 न्यूटन की टॉर्शनल मजबूती देती है। इसका मतलब एवेंटाडोर के एक कोने को दबाने के लिए आम सेडान से 2 गुने वजन की जरूरत पड़ेगी। ये चैसी को 1 डिग्री का लचीलापन देकर एसवीजे को सड़क पर दौड़ती एक सुपर कार बना देता है।
ये कार रेस करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि कार में वो सब हो जो इसे एकदम रेस कार जैसी बनाए। लैम्बोर्गिनी ने अपना बेहद ताकतवर V12 इंजन सुधार लिया है और रेस के लिए एक स्पेस एज कार्बन फाइबर मोनोकॉक बना लिया है। लेकिन अभी उन्हें 20 घंटे और चाहिए नई एवेंटाडोर SVJ को हाथ से तैयार करने के लिए। ये है सेंटागटा बोलोनेसी, दुनिया में इकलौती जगह जहां एवेंटाडोर SVJ बनाई जा रही है। लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबिली का पीढ़ियों से यही बसेरा है। अवेंटाडोर लाइन वो ऐतिहासिक इमारत है जहां से 1963 में इन सब की शुरुआत हुई थी। 1963 में बनी इस फैसिलिटी में आज एवेंटाडोर ठीक उसी जगह बनाई जाती है जहां इस ब्रांड की शुरुआती कार्स बनाई गई थी, जिनमें से एक थी लाजवाब कूंटाश। ये शायद लैम्बोर्गिनी का सबसे पसंदीदा मॉडल था, पर इसका नाम आया था एक आम सिक्योरिटी गार्ड की बदौलत, जिसने पहली बार इस कार को देखने पर हैरान होकर यह शब्द बोला था। इटली की बोली में कूंटाश शब्द थोड़ा हल्कापन लिए है, जो चौंकने पर बोला जाता है। इसे ऊंची आवाज में सुनकर इंजीनियर्स को मॉडल को सबसे अलग दिखाने के लिए यही शब्द जंच गया। ये कार बनी तो 70s में थी, पर 80s में इसकी शोहरत परवान चढ़ी जब युवा अपने कमरों में इसके पोस्टर्स लगाते थे। बहरहाल बदकिस्मती से कूंटाश आखिरी मॉडल था जिसमें कंपनी खड़ी करने वाले फेरुचियो लैम्बोर्गिनी का कोई भी दखल था। हैरानी की बात है कि वो सिर्फ 9 साल ब्रांड के मालिक रह पाए। 1972 में आकर उन्होंने कंपनी बेच दी। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी इस कंपनी में 9 साल ही काम देखा और उनके कंपनी छोड़ देने के बाद कंपनी ऊपर नीचे होने लगी। फेरुचियो के जाने के बाद ब्रांड ने कभी खूब पैसा बनाया तो कभी बर्बादी की कगार पर आगे पीछे झूलता रहा। फिर भी इसने शानदार कार्स बनाना जारी रखा। 1990 में इस ब्रांड ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए डियाब्लो बाजार में उतारी। कार ने गैंडीनी लाइन को और निखारते हुए उस वक्त सोच से परे की 328 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड दी। पर कार उतनी मजबूत नहीं थी, लिहाजा उतनी भरोसेमंद नहीं बन पाई। फेरुचियो अपनी कंपनी के बहुत कम समय तक मालिक रहे, जिसके बाद सब तहस नहस हो गया। लैम्बोर्गिनी जिस बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती है, उसे जर्मन्स ने ही अब तक जिंदा रखा है। 8 साल बाद जर्मन ऑटोमेकर आउडी ने इसे लेकर इसमें बड़े बदलाव किए। अब कार्स न सिर्फ देखने में अच्छी थीं, पर सुबह सुबह उन्हें चालू भी करना पड़ता था। 2002 में इस ब्रांड ने एक और नई रेंज टॉपर बाजार में उतारी, मर्सिएलागो। ये नए मिलेनियम के लिए असल में पुराने दौर की V12 सुपर कार थी, जिसने कार के डिजाइन में जेट फाइटर से मिली समझ शामिल की थी। हमने बनाई मियूरा, हमने कुंटाच भी बनाई, मुर्सिलागो बनाई, और ये सारी गाड़ियां फेरुचियो की देन हैं और इसीलिए लैम्बोर्गिनी पूरी दुनिया में मशहूर है। इन दिनों फेरुचियो की बनाई फैसिलिटी 3 अलग अलग गाड़ियां बनाती है, उरुस SUV, उराकैन V10 सुपर कार और टॉप ऑफ द लाइन एवेंटाडोर SVJ। हर 100 मिनट के बाद एक एक करके 12 स्टेशंस पर जाते हुए तैयार होती है एवेंटाडोर SVJ। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे रोमांचक सफर की। यहीं पर हम असेंबल करना शुरू करते हैं अवेंटाडोर को। 24 घंटे की प्रोसेस शुरू होती है पेंटेड बॉडी के आने के साथ। कार लैम्बोर्गिनी की फ्लैगशिप कार का काम पूरा होने वाला है। 8 साल से बनती आ रही एवेंटाडोर के अपने मशहूर प्लेटफॉर्म को ये ब्रांड इसकी हदों तक ले जा रहा है SVJ के साथ। एवेंटाडोर रेंज की बेहतरीन कार SVJ बेशक सबसे अलग है, और जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया में, ये वो कार है जो आगे है उनसे हर मायने में। ये कार उन सब का मेल है, उन सभी मॉडल्स का जिन्होंने दुनिया में इतिहास रचा और पहचान बनाई लैम्बोर्गिनी ब्रांड की।
770 हॉर्स पावर्स के साथ एरोडायनामिकली ट्यून्ड अल्ट्रा लाइट कार, जो अब कोशिश में है मशहूर न्यूबरग्रिंग नॉर्डश्लाइफर रेस ट्रैक पर प्रोडक्शन लैप रिकॉर्ड बनाने की। हमारे आसपास दूसरे कार बनाने वाले क्या कर रहे हैं, इसे देखते हुए बात शुरू होती है कि आगे किस तरह जाएं जिससे हमारी कार की ताकत दिखे। तो नॉर्डश्लाइफर उसी का जवाब है। अवेंटाडोर के आने के बाद हर किसी ने न्यूबरग्रिंग के लैप टाइम्स को चाल नापने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं होता था। और जरा ये सोचिए, लैम्बोर्गिनी वाले इन तमाम कार कंपनीज को ये बड़े बड़े लैप टाइम्स बनाते देख रहे थे। तब इन लोगों ने तय किया कि चलो हो जाए, समय आ गया है दिखाने का कि किसमें कितना दम है। मार्को मपेली वो पायलट हैं जिन्हें रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा दिया गया है। इसमें जोश भी होता है और घबराहट भी, क्योंकि खुशी होती है कि इस सर्किट पर आपको चलाने को मिल रहा है, लेकिन घबराहट भी होती है क्योंकि ये सर्किट डरावना भी है। घबराहट की वजह है सर्किट की ऊंचाई में 300 मीटर का फर्क और इसके 73 खतरनाक मोड़। साथ ही यहां कोई 2 दिन एक जैसे नहीं होते। साल में औसतन 223 दिन बारिश होती है। इसमें मुश्किल होती है तापमान के कारण, उमस के कारण, और बहुत बारिश भी होती है। मोड़ बहुत तीखे होते हैं, बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो एरोडायनामिक बहुत जरूरी है, पावर भी जरूरी होता है, तो पूरे प्रोजेक्ट का कारगर होना ही जरूरी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस की अपनी ताकत साबित करके एवेंटाडोर का नाम चमकाने के लिए ये ब्रांड 2018 की गर्मियों में एसवीजे को मशहूर न्यूबरग्रिंग लेकर पहुंचा। यहाँ हर सुबह अलग होती है। जब तक आप कुछ हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको डर लगा ही रहता है। हमने 2 कोशिशें की थी। पहले दिन सब कुछ ठीक था, पर लैब के ठीक अंत में मैंने एक गलती कर दी थी। इसलिए मूड खराब था क्योंकि मैं जानता था मैंने पिछले दिन एक गलती की है। मपेली की एसवीजे के फिनिश लाइन पार करते ही इसने 6 मिनट 45 सेकंड में एक नया प्रोडक्शन लैप रिकॉर्ड बनाकर एवेंटाडोर का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज किया था। हम छोटी कंपनी हैं, छोटे हैं, तब भी हमने ये कमाल किया। रिकॉर्ड लैप टाइम पहले वाले से करीब 2.5 सेकंड कम था। एसवीजे ने एक बार फिर दुनिया को ये बताकर हैरान कर दिया कि हद के और भी ज्यादा नजदीक पहुंचा जा सकता है। इस बार एक पूरा चक्कर 2011 में एवेंटाडोर के सर्किट के शुरुआती लैप रिकॉर्ड से 1 मिनट जल्दी पूरा हुआ था। आधी सदी बाद बना ये नया रिकॉर्ड इटालियन हाई परफॉर्मेंस की कहानी बयां करता है, और शायद इंटरनल कंबस्टन के दौर के आखिरी बेमिसाल वर्जन की भी। ये कार वाकई एक सुपर कार साबित हुई, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर एसवीजे।